गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो अपने को टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नाम है इक्विवेलेंट कैपेसिटी बाय सिमेट्री मेथड। इसका मतलब दो कैपेसिटर्स या 10 20 50 कितने भी कैपेसिटर्स अगर सिमेट्रिकली रखे हों, सिमेट्रिकली मतलब जितना इधर उतना इधर, जैसे ताजमहल बना हुआ है उसको बीच में से काट देंगे तो आधा इधर बिल्कुल एक जैसा दिखेगा ना। तो जो एक जैसा दिखेगा उसको बोलते हैं सिमेट्री। ठीक है, तो सिमेट्री अगर होगी तो उसके बीच में वो वाली लाइन पर आधे कैपेसिटर इधर हो जाएंगे, आधे कैपेसिटर इधर हो जाएंगे। और जब आधे आधे इधर हो जाएंगे तो जो लाइन ऑफ सिमेट्री अपन ने ड्रॉ करी उस सर्किट के ऊपर, उसके ऊपर आने वाले सभी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं। अब अगर उसके ऊपर आने वाले सभी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हुए तो फिर उनको आपस में जोड़ा जा सकता है। भाई सेम पोटेंशियल के पॉइंट तो एक ही नाम रखते हैं ना, ए बी, ए या बी। तो सेम पोटेंशियल के पॉइंट का सेम नाम होता है, उन्हें आपस में जोड़े जा सकता है। और अगर किसी केस में उसके ऊपर कैपेसिटर्स कनेक्टेड हो लाइन ऑफ सिमेट्री पे, भले ही वो कैपेसिटर किसी भी वैल्यू के हो, तो उनके अंदर कोई चार्ज जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि सेम कैपेसिटी सेम पोटेंशियल पे चार्ज फ्लो नहीं होता। तो जब वो लाइन पूरी की पूरी सिमेट्रिकल है तो उस केस में जो है वो कोई चार्ज उसके अंदर से बहेगा नहीं। और जब चार्ज बहेगा नहीं तो कैपेसिटर किसी काम के नहीं, उनको हटा दो। और यदि कैपेसिटर नहीं लगे हैं तो जितने पॉइंट्स उस लाइन पर आ रहे हैं लाइन ऑफ सिमेट्री पे, अपन ने एक मन से लाइन डाल दी लाइन ऑफ सिमेट्री, उस लाइन ऑफ सिमेट्री पे जितने पॉइंट आ रहे हैं उनको आपस में ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि सबका पॉइंट नाम एक ही होता है और सेम पोटेंशियल पे होता है। ठीक है, तो ये पहले जो स्टेप्स लिखी है नोट कर लें जरा फटाफट। क्या लिखा है? चलिए एक बार देखें जरा क्या स्टेप लिखी है। स्टेप नंबर 1 ये बोल रही है, स्टेप नंबर 1 कि ड्रॉ ए लाइन ऑफ सिमेट्री ऑन बोथ साइड ऑफ दिस लाइन, इक्वल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स विथ इक्वल वैल्यू मस्ट बी देयर। सी और डी के बीच में कैपेसिटी निकालनी है, तो हमने क्या किया कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री डाली, लाइन ऑफ सिमेट्री ये, और ये देखा कि इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे क्या जितने कैपेसिटर्स इधर थे उतने ही इधर है। तो हाँ 1 2 3 4, 2 इधर है 2 इधर है। ये वाली क्या डाली? ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ये एक बहुत ही सरल एग्जांपल से मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तो बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज है, और व्हीटस्टोन ब्रिज में से बीच वाला रिमूव कर देते हैं, तो उसके एग्जांपल से तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि ऐसे केसेस में लगता है। अब कॉम्प्लेक्स भी आएगा उसमें भी लगा सकते हो तुम। ठीक है, तो अभी सिंपल से समझा दिया कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, जितना इधर है उतना इधर है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दी, इक्वल वैल्यू और इक्वल नंबर के कैपेसिटर्स हैं। सेकेंड स्टेप देखें। सेकेंड स्टेप क्या बोलती है? ऑल द पॉइंट्स इन दिस लाइन आर एट सेम पोटेंशियल। इनके पोटेंशियल सेम होंगे। कौन कौन से? जैसे ये ए है, ये पी मान लो, ये वाला पॉइंट क्यू मान लो, ये सी मान लो, कुछ भी मान लो, ये दे आर एट सेम पोटेंशियल। लेकिन ये वाला और ये वाला सेम पोटेंशियल पे। ठीक है, बीच वाले का कुछ बोल ही नहीं सकते कि उसका पोटेंशियल ही जीरो है। बेसिकली क्या हुआ कि यहां से कोई चार्ज बहा ही नहीं, तो इसने कुछ पोटेंशियल ड्रॉप किया ही नहीं। तो जो पोटेंशियल इसका है वही पोटेंशियल इसका है। इफ देयर आर सम कैपेसिटर्स ऑन दिस लाइन देन रिमूव देम, नो चार्ज कैन फ्लो थ्रू इट। यदि इस लाइन पे कोई कैपेसिटर है तो उसे रिमूव कर दो, यानी इसको रिमूव कर दो, इसको भी रिमूव कर दो, क्योंकि कोई चार्ज इसमें से फ्लो होता नहीं है। और यदि इतने से सर्किट इजीली सॉल्व हो जाए तो ठीक। तो देखें, सबसे पहले ये अगर रिमूव कर देंगे तो ये लाइन ही हट गई, तो ये 6 और 6 काय में आ गए सीरीज में, 6 और 6 सीरीज में आ गए, तो ये कुल मिला के कितने हो गए? 3 माइक्रोफैराड। और नीचे वाले 12 और 12 सीरीज में आ गए, कितने हो गए? 6 माइक्रोफैराड। कुल मिला के 3 और 6 कितने हो गए? 9 माइक्रोफैराड। ये एक तरीका हुआ इसको सॉल्व करने का। सबसे पहला तरीका कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, दूसरा मेथड है लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री डाली, आए हुए कैपेसिटर हटा दिए। अब उसके बाद थर्ड स्टेप देखें क्या बोल रहा है। इफ देयर इज नो कैपेसिटर ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री देन जॉइन द पॉइंट्स ऑन लाइन बाय वायर। मान लो कि उसने क्वेश्चन ऐसे की जगह दूसरा क्वेश्चन दिया होता। क्वेश्चन क्या दिया होता उसने कि एक कैपेसिटर लगा है, दूसरा लगा है, तीसरा, चौथा।
ठीक है, ये कैपेसिटर्स लगे। ए और बी के बीच में हमें निकालनी है कैपेसिटी, और ये कितने माइक्रोफेराड का है? 6 माइक्रोफेराड का, ये वाला 12 माइक्रोफेराड का, ये 12 माइक्रोफेराड का, और ये वाला 6 माइक्रोफेराड। सेम क्वेश्चन है, बस बीच के कैपेसिटर बिना लगे दे दिए उसने। ठीक, तो हमने क्या बोला कि तुम डालो इस पे लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री डालो, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ऐसी डाली। अच्छा, दिस लाइन ऑफ सिमेट्री शुड बी परपेंडिकुलर टू द पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट्स से वो 90 डिग्री पे होनी चाहिए लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री जो परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री डाली अपन ने, वो ऐसी की ऐसी डल गई। अब वो क्या बोल रहा है थर्ड पॉइंट में कि इसमें जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो सेम पोटेंशियल पे हैं। ए और ए, इनका सेम नाम दिया जा सकता। ए की जगह इसका कुछ और नाम दे दे, क्योंकि ए इधर दे दिया, इसका नाम दे दे पी, तो इसका नाम पी, तो इसका नाम भी पी। दोनों सेम पोटेंशियल पे। अब सेम पोटेंशियल वाले तो ज्वाइन किए जा सकते हैं, जब इच्छा हो ज्वाइन कर लो, जब इच्छा हो तोड़ के अलग कर लो। ठीक है, जैसा सर्किट की डिमांड हो, जैसा लगे। अब यदि मैं इन्हें ज्वाइन कर देता हूं, तो ये जो 6 माइक्रोफेराड का, देखो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे, जगह नहीं है। ये यूं ज्वाइन किया, फिर ये 6 का इधर आया, फिर एक 12 का इधर आया, और फिर 12 का इधर आया। 6 12 6 12। तुमको समझ में आया? मैंने ज्वाइन कर दिया उनको। ध्यान से देखें, ये 6 है, ये 12 है, ये 6 उधर वाला 6, ये 12 इधर का है, और इन दोनों को यूं ज्वाइन कर दिया तो ये बीच में से यूं ज्वाइन हो गया। तो ये बन गया ना ऐसा कैसा सर्किट। अब ये बताओ कि 6 और 12 काय में आ गए पैरेलल में, कितने हो गए? 18। फिर 6 और 12 काय में आ गए पैरेलल में, कितने हो गए? 18। ये 18 काय में आ गए सीरीज में, और सीरीज में दो एक जैसे होते हैं, 2 से डिवाइड हो जाता। तो 18 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आता? 9 माइक्रोफेराड। पहले जब अपन ने सॉल्व किया था इस तरीके से, तो उसका भी आंसर 9 माइक्रोफेराड आया था। हमने व्हीटस्टोन से सॉल्व किया, उससे भी वही आया। लाइन ऑफ सिमेट्री में रिमूव करके कैपेसिटर से भी वही आया, और इन पॉइंट को ज्वाइन करके भी वही आया। अगर मान लो कि क्वेश्चन ऐसा दिया होता तो इन पॉइंट को रिमूव भी तो कर सकते थे यहां से, क्योंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री पे आ रहा है। जितना इधर है उतना इधर है, इसलिए हम इस पॉइंट को रिमूव करके ऐसे करके कनेक्शन हटा के भी तो सॉल्व कर सकते थे। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन है, हम चाहे तो कनेक्शन जोड़ दें, जहां अच्छा लगे जोड़ दें, जहां अच्छा नहीं लगे वहां हटा दें। ठीक है, इस तरीके से हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इससे। चलिए नोट कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखें ध्यान से। सभी 6 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर हैं, तो हमें यह बताना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी ए और बी के बीच में क्या है। सबसे पहली चीज ये देखो कि क्या तुम्हें सिमेट्रिकल दिख रहे हैं। सिमेट्रिकल में भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री होनी चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री का मतलब जो दो पॉइंट्स के बीच में हमको निकालना है उससे 90 डिग्री पे जाना चाहिए, लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तब उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री। ठीक है, एक जनरल सिमेट्री भी होती है, वो बाद में आएगी। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री। इसका मतलब जो दो पॉइंट्स हैं ए और बी, उनके बीच में 90 डिग्री पर बाइसेक्टर यानी आधा काटने वाली और परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे जाने वाली पे क्या लाइन बन पा रही है। तो यहां देखें, यूं करके इस वाली लाइन पे यदि अपन यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री डालें तो सब सही चल रहा है, बस ये कैपेसिटर हट रहा है बीच में। ये कैपेसिटर नहीं होता तो अच्छी बात होती। तो अगर किसी क्वेश्चन में कैपेसिटर नहीं हो, डायरेक्ट हो, तो सीधे यूं तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कैपेसिटर है तो ये कैपेसिटर भी अगर आधा इधर हो जाता तो लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती। अब आधा इधर कैसे होएगा, तो हम उसको कर देते हैं मन से। भाई अगर मैं इस 6 के 2 भाग कर दूं तो एक भाग कितने का होगा? तो उसका आंसर है 12 माइक्रोफेराड। तुमने सोचा क्या 3 माइक्रोफेराड सोच लिया क्या? अरे सीरीज में 12 और 12 6 होते हैं। ठीक है, सीरीज में 12 माइक्रोफेराड और 12 माइक्रोफेराड के मिलके 6 होते हैं। ये कोई रेजिस्टेंस थोड़ी है,
ये 6 माइक्रोफेराड होगा। क्यों? क्योंकि दो एक जैसे तो 2 से डिवाइड होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि 6 माइक्रोफेराड को थोड़ी देर के लिए 12-12 के 2 कर लेते हैं, और जो 12-12 के 2 कर लिए तो उसमें से एक 12 का इधर लगा दिया और एक 12 का इधर लगा दिया। तो इसको लिख दिया 12 माइक्रोफेराड का एक और ये 12 माइक्रोफेराड का एक, और लाइन ऑफ सिमेट्री अब ड्रॉ कर दी। अब तो हो गई ना सिमेट्री। थोड़ा बहुत डिजाइन चेंज कर सकते हैं ना, इतना तो अक्ल है अपने में। तो हमने क्या किया, 12-12 की कर दिया। अब क्या बोल रहा है वो कि जो दो पॉइंट्स है उस पर कोई कैपेसिटर आ रहा है क्या? तो हमने कहा नहीं आ रहा। ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे कोई कैपेसिटर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, दोनों का सेम नाम होगा, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो अगली स्टेप में मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा। आपने इसको नोट कर लिया है ना, क्योंकि मैं डायरेक्ट ही इसको चेंज करता जा रहा हूं। नहीं करा हो तो नोट कर ले पॉज दबा के। ठीक, अब क्या करूंगा कि मैं यहां से इसको तोड़ के, चूंकि ये P और P सेम है, तो इसको उठा के यहां से यूं ज्वाइन कर दूंगा ऐसे, और इधर साइड इसको यूं ज्वाइन कर दिया, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री पे ज्वाइन कर सकते हैं। जब अपन ने ज्वाइन किया तो इसको थोड़ा सा ऐसा खिसका भी सकते हैं, मोती जैसा, जैसे माला में मोती खिसका देते हैं ना, इसको तो आगे खिसका सकते हैं थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा आगे खिसका दिया, यहां ले लिया, इसको थोड़ा सा आगे खिसका दिया। ठीक है, आगे खिसकाने से बुरा नहीं मानते, ये इधर ले लिया। अब ये 12 का हो गया, ये 12 का हो गया, ये 12, ये 12, और ये हटा दिया। ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, पैरेलल में जुड़ जाते हैं। 18 का हो गया, 6 12 18। तो इधर भी 18 हो गया और इधर भी 18 हो गया। आ रही बात समझ में? मैं मिटाते जाऊंगा, ये ध्यान रखना, मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, आलसी हूं मैं। ठीक है, तो ये मिटाया और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 18 का, ये 18। ठीक, ये 18 का हो गया, इधर भी 18 का हो जाएगा। तो इसको भी मिटा देते हैं, इसको मिटा के यहां पे फिर 18 का लगा देते हैं, ये 18। यहां तक समझ में आई बात? अब देखो ये और ये सीरीज में, ये इसका ट्रिपल है, बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 4, ट्रिक लगाई, एक दूसरे का 3 गुना, दूसरे का 3 गुना। तो ट्रिक क्या बोलती है, बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3 + 1 यानी कि 4। ठीक है, ये सीरीज में ही लगती है सारी ट्रिक्स, पैरेलल में तो सिंपल जुड़ जाते हैं। तो ये इसका 3 गुना है, 6 3 18, तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 4 यानी 18 डिवाइडेड बाय 4। 18 को 4 से डिवाइड करोगे तो 9 को 2 से डिवाइड करोगे ना 4.5। तो ये हटेगा, 4.5 का आ जाए, ये हट गया, 4.5 का बन गया, 4.5। इधर का भी हटा दें, सिमेट्री में फायदा है कि डबल डबल सॉल्व नहीं करना पड़ता, वैसा का वैसा इधर हो जाता। 4.5 का बन गया, 4.5 और 6 पैरेलल में जुड़ गए, 10.5 हो गए। 6 और 4 10 + 5 10.5। ये वाले भी जुड़ गए पैरेलल में, 10.5 हो गए। दो एक जैसे सीरीज में 2 से डिवाइड कर दो तो 10.5 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 5.25। दिस इज द आंसर। नोट कर लें फटाफट। चलिए आगे बढ़ा रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन देखें। देखें सेकंड क्वेश्चन, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, चौथा कैपेसिटर, पांचवा कैपेसिटर, छठा। ठीक है, एकदम नया ताजा क्वेश्चन दे रहा हूं, आज तक नहीं किया होगा तुमने। एक और कैपेसिटर, ठीक है, पिछला क्वेश्चन किया था उसमें सब 6 माइक्रोफेराड के थे, इसमें
सब 6 माइक्रोफेराड के ही हैं तो फिर नया और ताजा क्या हुआ? अरे मेथड बदल दूंगा, ठीक है, सेम 5.25 आंसर आया था ना इसका 5.25, मेथड बदल दूंगा, ये आंसर था इसका। ताजा ये है कि इसका मेथड अलग है, मेथड ताजा है। देखो मेथड क्या लगाएंगे, सबसे पहली चीज ए और बी के बीच में तुमको निकालना है ना, तो हम इसमें डालेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, यहां से यूं। तो तुम बोलोगे तो पहले ही बताया था। हाँ, लेकिन ये जो 6 माइक्रोफेराड का है ना, इसको बदल देंगे और इसको कर देंगे हम इस साइड 12 माइक्रोफेराड का और 12 माइक्रोफेराड। तो ये तो पहले ही बताया था। अरे शांति तो रखो, ये 12 माइक्रोफेराड। अब क्या किया था बताओ क्या किया था? ये वाली जो लाइन है इसको यहां ज्वाइन कर दिया था, इसको यहां ज्वाइन कर दिया था ना। अब ऐसा नहीं करेंगे, अब हम क्या बोलेंगे कि जो लाइन आती है उस पे सेम पोटेंशियल पे सारे पॉइंट्स होते हैं, और अगर सेम पोटेंशियल पे पॉइंट होते हैं तो तुमको याद हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने 2 वायर मिला दिए थे, और उस वक्त मैंने क्या बोला था तुमको कि ये जो वायर यूं करके इस तरीके से मिला दिए गए हैं, अगर ये सेम पोटेंशियल पे है तो तुम इसको रिमूव भी कर सकते हो, ऐसे यहां से यूं रिमूव भी कर सकते हो। तो यहां पे अब की बार हम क्या करेंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री पे ये जो वायर सारे हैं ना, इसको यहां से यूं रिमूव कर देंगे, और रिमूव करके ये ऐसे कनेक्ट कर देंगे, इसको अदर इसको अलग। आई बात समझ में? उससे फायदा क्या हुआ? उससे फायदा हुआ कि ये 6 और 6 सीधे सीधे सीरीज में आ गए। ध्यान से देखें, 6 और 6 अब सीरीज में आ गए, 6 और 6 सीरीज में आ गए, तो 6 और 6 कितने हो गए? बोलो कितने हो गए? 3। 2 एक जैसे है ना, तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गए 3। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये 12 को भी 6 कर देते तो अच्छा रहता, छोड़ देते उसको, अलग अलग करते ही नहीं। तो ये डायग्राम पॉज करके बाद में बना लेना, मैं मिटा रहा हूं। ये 6 और ये 6 कितने हो गए भाई? 3। तो ये दोनों हटाए और इसकी जगह यहां पे 3 का लगा दिया, 6 और 6 हो गए 3। इसी तरीके से 12 हो गए 6, तोड़ा ही काय को था जब 6 करना था, तो ये हो गए 6। सिर्फ समझाने के लिए तोड़ा था कि सिमेट्री है। ये 6 3 काय में, बोलो फटाफट, 6 और 3 काय में? पैरेलल में जुड़ जाते हैं, 6 + 3 9 हो गए। ध्यान से देखते जाओ, बाद में पॉज करके नोट कर लेना। ये कितने हो गए? 6 और 3 हो गए 9, आ गए 9, ये 9। उसके बाद ये 6 और 6 सीरीज में आ गए, डायरेक्ट दिख रहे हैं, ये हो गए 6 और 6 3, सॉरी 6 और 6 हो गए कितने? 3 हो गए, 2 एक जैसे हैं इसलिए, तो ये हो गया 3। उसके बाद ये वाला 6 और ये वाला 6 सीरीज में, तुम बोलोगे बीच में ये भी थे, उसको साइड में कर लो, ये 2 को पहले सॉल्व कर लो, बाद में उसको सॉल्व कर लेंगे। तीनों सीरीज में, 6 और 6 सीरीज में यदि 2 एक जैसे हो जाते हैं तो फिर 2 से डिवाइड होगा, तो आंसर आएगा 3। यानी ये दोनों हटेंगे, इसकी जगह 3 का लग जाएगा। तो इसको हटाया और इनकी जगह कहीं पे भी 3 का लगा दिया, यहां लगा दो भले 3 माइक्रोफेराड, और उधर साइड से हटा दो। उसके बाद ये वाला इसके साथ सीरीज में, ये इसका 3 गुना 3 टाइम्स, यदि 3 गुना होगा तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 4, बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 4 इज 2.25। 9 को 4 से डिवाइड करोगे 2.25, इसका मतलब ये हटेगा, इसकी जगह कितने का आएगा? 2.25 का, ये हटा दिया। अब क्या तुम्हें आंसर 5.25 दिख रहा है? बोले हाँ दिख रहा है, ये इसके साथ कायम है पैरेलल में, तो आंसर वही आ गया ना 5.25 आया। एकदम ताजा मेथड है ना, ठीक, क्वेश्चन पुराना, मेथड ताजा। नोट कर लें फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखें जरा। क्या तुम इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री खींच पा रहे हो? तो सबसे पहले देखना कि ये वाले जो क्वेश्चन चल रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री पे चल रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री का मतलब 2 पॉइंट्स जिनके बीच में कैपेसिटी निकालनी है से 90 डिग्री, से 90 डिग्री। तो इसके अंदर जो लाइन ऑफ सिमेट्री डलेगी वो यहां से डलेगी। आ रही बात समझ में? जिसको नहीं आ रही ना वो अपना मुंह घुमाएं और ऐसे देखें। ये 2 पॉइंट्स हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री यूं डलेगी, ठीक है, 90 डिग्री पे। अब क्या बोल रहा है कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री पे पॉइंट्स आएंगे वो सेम पोटेंशियल पे आएंगे और कैपेसिटर आ जाएंगे तो निपट जाएंगे।
निपट जाएंगे, मतलब निकल जाएंगे, निकाल दो। क्या तुमको कैपेसिटर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये और ये हटा दो, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी हटी इससे। ठीक है, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर किसी काम के नहीं, ये दोनों कैपेसिटर मैंने हटा ही दिया। ये कैपेसिटर हटा दिया, तब बचा क्या, ये दोनों आ गए सीरीज में, डायरेक्ट लाइन आ गई, 2C 2C to C, तो ये हो गया C। ठीक है, ये to C C, इसके नीचे ये to C, ये भी C, ये भी C, C, 3 बार C। आया समझ में? हो गया। और क्या, दबाओ पॉज का बटन, नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखिए ध्यान से। ये ए और बी पॉइंट है, इस पे 90 डिग्री पे लाइन खींचो, जो कि लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, क्योंकि जितना डिजाइन इधर है उतना ही डिजाइन इधर है। इसको कुछ लोग बोलते हैं फोल्ड कर दो सर्किट को, ये भी अच्छी तरीका है, फोल्ड कर दो। फोल्ड कर देने से जितना इधर उतना उधर अगर आ जाता हो तो लाइन ऑफ सिमेट्री है। अरे समझ में आई बात? फोल्ड करने का मतलब क्या, ये यूं करके ऐसा है, इसको यूं करके यूं फोल्ड कर दो, तो अगर सर्किट एक दूसरे के ऊपर आ जाता फोल्ड करने पे, इसका मतलब ये जो लाइन बीच में बन गई मोल्डनेस है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। देख लो, आधा सर्किट इधर आधा सर्किट इधर आ जाएगा अगर इस पे बन जाती है तो। ठीक है, ये यूं फोल्ड कर देंगे। तो उसने क्या बोला कि लाइन ऑफ सिमेट्री अगर आ जाए तो उस पे पॉइंट्स जितने भी हैं। अब देखो, इसको सॉल्व करने का तरीके बताता हूं, तुम ट्राई करो। सबसे पहली चीज तो लाइन ऑफ सिमेट्री पे हम क्या कर सकते हैं कि जो आ रहे हैं उनको उठा के, इस पॉइंट को उठा के मैं यहां और इस पॉइंट को उठा के मैं यहां ज्वाइन कर सकता हूं, एक तरीका। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये दोनों सीरीज में है लेकिन फिर उसके बाद वो पैरेलल नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको यहां से तोड़ेंगे, इस जगह से, यहां से। तुमने डायग्राम बना लिया ना, इसी क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। मैं यहां से भी तोड़ सकता हूं, चाहो तो मैं यहां से भी तोड़ सकता हूं, इसको ऐसे कनेक्शन भी रिमूव कर सकता हूं, एक इधर एक इधर, तो भी सॉल्व हो जाएगा। कनेक्शन क्यों रिमूव कर दिया, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है ना। इन सब पॉइंट का नाम दे दो, इसका P Q R कुछ भी नाम दे दो, ये P Q R सब पोटेंशियल सेम है, तो कनेक्शन तोड़ भी सकता हूं, जोड़ भी सकता हूं, जो इच्छा। अच्छा, मैं इसको उठा के यहां जोड़ भी दूंगा ना तो ये मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि रूल है ऐसा, संविधान में लिखा है, कैपेसिटर के संविधान में लिखा है कि ये पॉइंट तुम यहां जोड़ सकते हो। तुम इस क्वेश्चन को 1000 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अभी जैसे मैंने यहां थोड़ा यहां ज्वाइन कर दो, नहीं करना तो डायरेक्ट सॉल्व कर दो, ये C और C सीरीज में। अगर तुमको ऐसी इच्छा हो रही है कि यहां से नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर इसको ऐसे ही रहने दो। तुम डायरेक्ट इसको और इसको यहां से तोड़ लो, और यहां से तोड़ने के बाद यहां ज्वाइन कर दो, यहां ज्वाइन कर दो, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, तो भी चल जाएगा। जैसा चाहो वैसा करो, आंसर वही आना चाहिए। एक बार खुद करके देखो कि इसी तरीके से मैं कर सकता हूं इस क्वेश्चन को, तो कॉन्फिडेंस आएगा, मैं तो कर ही रहा हूं। चलिए देख लें एक बार जरा पॉज दबा के। 2-3 मेथड बता दिए, कोई सा भी जम गया हो। चलो अब ये वाले मेथड से कर रहा हूं मैं, इसको हटा रहा हूं यहां से, इसको यूं ले लेता हूं, इसको यूं ले लेता हूं, हटा सकते हैं। अब ये C और ये C सीरीज में कितने हो गए भाई, C/2, 2 एक जैसे है ना, तो C/2, तो ये हट गया। इसकी जगह कितने का आ गया, C/2 का। किसी को कोई डाउट? क्या ऐसा का ऐसा नीचे भी हो गया? हाँ हो गया, तो ये हो गया C/2। अब ये 2C कितने होते हैं, C होते हैं, 2C मिल गए तो हो गए C, 2C C हो गए, 2 बदन 1 जान हो गई। तो ये 2C मिलके हो गए C। ठीक है, ये भी हो गए C। आ रही बात समझ में? ये C और C/2 पैरेलल में जुड़ जाते हैं। C + C/2 इज 3C/2। ठीक है, सिंपल जुड़ जाएगा तो 3C/2। तो ये हटाया, ये हटाया, इसकी जगह लगा दिया 3C/2, 3C/2। इसको हटाया, इसकी जगह लगा दिया 3C/2, ये फिर से आ गया 3C/2। उसके बाद ये तीनों सीरीज में है, लेकिन अपन पहले किसको सॉल्व करेंगे,
तुस्सी तुस्सी को, ये तुस्सी तुस्सी पहले सॉल्व कर लो, तुस्सी तुस्सी मिल गए, सी हो गए, इधर साइड भी तुस्सी तुस्सी मिल गए, सी हो गए। तो इन दोनों को हटा के सी, ये सीरीज ही है ना, तीनों सीरीज में, तो पहले दो सॉल्व करो फिर उसके बाद अगला सॉल्व करो, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। वो जरूरी थोड़ी कि बीच में कोई अड़ थोड़ी रहा है वो तुस्सी तुस्सी के, उनको सी हो जाने दो, उनकी इच्छा है तुस्सी तुस्सी की मिलके सी होने की, तो हो जाने दो। तो ये सी और ये तुस्सी तुस्सी मिलके ये कितने हो गए, तो ये भी हो गए सी। अब बोलो, बस इसको सॉल्व करना है, ये c और ये 3c/2, ये इसका 1.5 गुना, तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 2.5, तो इसका आएगा 3c डिवाइडेड बाय 5। ये मेरी शॉर्ट ट्रिक है, तुम चाहो तो सॉल्व कर लो। 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। सो मैंने क्या किया, ये इसका 1.5 गुना है, और जितने गुना होता है उसमें एक जोड़ के डिवाइड कर देते हैं, तो 1.5 गुना प्लस 1, 1.5 यानी 1.5, 1.5 गुना प्लस 1 यानी कितना, 2.5 गुना, 2.5 से डिवाइड करोगे तो 3c/2 को अगर 2.5 से डिवाइड करोगे तो 2.5 इंटू 2 हो जाएंगे 5, इसलिए इसका आंसर 5। जिसको नहीं जमे वो एलसीएम लेके अपना समय जीवन का बर्बाद कर सकता है, ठीक है, उसको कोई मना ही नहीं। ये वाला 3c/2 हो गया, नीचे वाला भी 3c/2 हो गया, और ये 3c/2 और ये 3c/2 दोनों आ गए काय में, 3c/5 सॉरी, ये 3c/5 और ये 3c/5 दोनों काय में आ गए पैरेलल में, और पैरेलल में जुड़ जाते हैं, इट इज 6c/5। दिस इज द आंसर। तो उससे मेथड से भी करते तो भी आ जाता, ठीक है, वो वहां पे जो क्लिक कर जाए। लाइन ऑफ सिमेट्री आसान है, और कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री में कनेक्शन रिमूव करना है कि बनाए रखना है तुम्हारे ऊपर। वैसा भी नहीं बोल सकता नोट कर लो, कुछ बचा नहीं नोट करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद देखें क्वेश्चंस ऑन क्यूब आते हैं कि एक क्यूब है जिसकी सभी साइड पे कैपेसिटर लगा हुआ, ठीक है, एक क्यूब है, इसकी इस वाली साइड पे भी कैपेसिटर, इधर भी है, इधर भी, इस तरीके से सब साइड पे कैपेसिटर्स लगा हुआ। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताओ इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन होता है या तो किरचॉफ लॉ से या होता है सिमेट्री मेथड से, जिसमें अपन एक एक ऑब्जेक्ट को उठा उठा के पुट करते हैं, और 12 ऑब्जेक्ट्स को पुट करने में बहुत समय लगता है। इसलिए क्या है, मैंने इसका तरीका ये बताया है कि आप इसे याद कर लें, ठीक है। दूसरी चीज, सेम के सेम क्वेश्चन रेजिस्टेंस के साथ रजिस्टर में आएंगे, तो उस चैप्टर में मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, यूट्यूब पे वीडियो है उसका, ठीक है। तो आप यस फिजिक्स नाम का चैनल है, आप उसके अंदर देख लीजिए। तो ये वाला जो क्यूब वाले क्वेश्चंस हैं, ये रेजिस्टेंस में एज इट इज दिए हैं, लेकिन उसके अंदर कैसे सॉल्व करना है वो मेथड बताया। अभी मैं मेथड नहीं बता रहा, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है, एक एक क्वेश्चन करने में करीब करीब 20-20, 25-25 मिनट लगेगा, और उसके बाद लास्ट में तुम बोलोगे कि वहां पे कैसे करेंगे, तो मैं भी कुछ नहीं बता पाऊंगा कि वहां कैसे करेंगे, मैं यही बोलूंगा याद कर लो, ठीक है। तो वो सिमेट्री मेथड कैसे लगाते हैं वो आप देख सकते हैं। वैसे जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी तो उसमें समझाऊंगा, सेम आएगा, परंतु उसके आंसर उल्टे उल्टे होते हैं। जैसे बिग डायगोनल्स के बीच में 6c/5 आ रहा है अभी, ठीक है, तो उसमें आएगा 5c/6, इसका रिवर्स आता है। क्यों? क्योंकि उसके फॉर्मूले उल्टे हैं ना, सीरीज के फॉर्मूले पैरेलल में, पैरेलल के सीरीज में, सब उल्टा हो जाता है। आते सेम है, बस इसमें यह याद रखना कि कैपेसिटर में ये सब एक से ज्यादा आंसर आ रहा, 1 पॉइंट समथिंग आएंगे सबके आंसर, 6/5, 4/3 1.33, 12/7 भी 1 पॉइंट समथिंग। जबकि रेजिस्टेंस में क्या आएगा, 7R/12, यानी लेस देन 1 आएगा रेजिस्टेंस में, कैपेसिटेंस में एक से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो कैपेसिटी में एक से ज्यादा आंसर होगा, ज्यादा आंसर होगा, होंगे नहीं, होगा, एक से ज्यादा आंसर नहीं होंगे, एक वैल्यू उसकी एक से ज्यादा होगी, दैट विल बी 6.5 एंड समथिंग। अब यहां पे देखो, पहला वाला क्या बोल रहा है, बिग डायगोनल के बीच में, बिग डायगोनल किधर होता है, तो एक इधर, इसका आगे वाला और इसका पीछे वाला, दिस इज अ बिग डायगोनल, ठीक है। जैसे ये जो क्यूब है, मान लो कि ये रूबी क्यूब है, तो इस रूबी क्यूब में ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो डायगोनल है ना, ये है बिग डायगोनल, ये ऐसा, दिस इज बिग डायगोनल। लेकिन यहां पे जो आता है ना, ये फेस डायगोनल कहलाता है, ये वाला, ठीक है। तो दिस इज फेस डायगोनल, ये छोटा डायगोनल। तो फेस डायगोनल मतलब यहां पे एक वायर कनेक्ट किया, यहां पे एक वायर कनेक्ट किया, बाकी क्यूब में सब दूर, कैपेसिटी वैसी की वैसी है। तो फेस डायगोनल के बीच में इसकी कैपेसिटी कितनी आती है, 4c/3, जबकि बिग डायगोनल्स के बीच में कितनी आती है, 6c/5। और साइड्स ऑफ द क्यूब के बीच में पूछेगा, यानी कि यहां पे इसके और इसके बीच में, ऐसे यहां लगा लो, यहां लगा लो, सब दूर एक जैसी बात है। तो साइड्स ऑफ द क्यूब का मतलब ये, तो ये साइड्स,
ठीक है, तो साइड्स के बीच में पूछेगा तो ये भी बोलेंगे। और ये वाला जो है ये क्या है, ये बिग डायगोनल है, तो बिग डायगोनल पूछेगा तो सपोज इट इज AC, और यहां से लेके यहां तक का पूछेगा CB के बीच में, दैट इज फेस डायगोनल, CB इज फेस डायगोनल। तो इसका अलग अलग आंसर आता है, ये याद रख लें। वैसे इसी चैप्टर में जब किरचॉफ लॉ में पढ़ाऊंगा तो तुमको इसको करके दिखाऊंगा सॉल्व कैसे होगा। बाकी किसी को अगर और जिज्ञासा है तो रेजिस्टेंस वाले देख ले, उसी के जैसे उल्टा हो जाता। ठीक है, चलिए नोट करें फटाफट। एक टाइप का क्वेश्चन और रह गया, वो भी करा देते हैं। चलो मिटा रहा हूं मैं इसको। अब एक क्वेश्चन है जिसके अंदर इनफाइनाइट लैडर होती है कैपेसिटी की। ठीक है, वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इनफाइनाइट लैडर सिमेट्री वाला नहीं है, वो अलग है। तो इनफाइनाइट लैडर, इनफाइनाइट लैडर मींस ऐसी सीढ़ी जो चलती ही जाती है। जैसे मान लो कि यहां पे एक कैपेसिटर लगाया, फिर एक कैपेसिटर यहां लगा दिया, फिर एक यहां लगा दिया, फिर ऐसे के ऐसे बढ़ाते गए आगे। और कहां तक ले गए इसको, तो अनंत तक ले गए। अनंत इसका मतलब चलता जा रहा है। और अनंत का मतलब क्या, अनंत का मतलब स्वर्ग तक चली गई सीढ़ी। ठीक है, अनंत तक, अप टू इंफिनिटी चली जा रही, सेम ऐसी कैसी। तो उसने पूछा है कि बता यहां से सीढ़ी से यूं चढ़ेंगे, ऐसे चढ़ के जाएंगे, ए और बी के बीच में कैपेसिटी कितनी आएगी अगर सभी की कैपेसिटी C है। C बोल दो, 6 बोल दो, 12 बोल दो, कुछ भी बोल दो, C से निकाल लेते हैं जनरल, बाद में फॉर्मूले जैसा भी याद कर सकते हो। तो ये C कैपेसिटी सबकी है, तो बताएं ये यहां छूट गया एक, सिमेट्री मतलब दिखने में एक जैसा होना चाहिए। तो यहां पे भी C का लगा हुआ है, तो उस केस में बताएं कि अगर ऐसा चलते गए तो फिर क्या कैपेसिटी होगी। तो उसके लिए देखो एक चीज ये बताए, कितनी सीढ़ियां, 25, 100, 200, 500 करोड़। ठीक है, मान लो कि मैंने तुमसे बोला कि मैंने तुमसे 1000 रुपए ले लिए, तुमको बुरा लगेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास कई करोड़ रुपए हैं अनंत, उसमें से 1000 ले लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर समुद्र की करोड़ों बूंदों में से एक बूंद निकाल ली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका पानी उतना ही रहता। ठीक है, तो यदि समुद्र की अनंत बूंदों में से एक बूंद निकाल ली जाए तो उसकी कैपेसिटी भी उतनी ही रहेगी। तो यहां पे मान लो कि मैंने इतना हिस्सा हटा दिया, ध्यान से समझे, इतना हिस्सा हटा दिया और ये 2 पॉइंट्स ले लिए। अब तुमसे बोला कि ये सीढ़ी उधर जा रही है अनंत तक, इंफिनिटी तक। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर और एक एक्स्ट्रा का आंसर सेम आना चाहिए? तो उसका आंसर यहां सेम आना चाहिए। जो कैपेसिटी यहां होगी वही कैपेसिटी इसके आगे भी होगी, होगी कि नहीं? एक कम कर दिया ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनके बीच में निकाल लो, उधर से मत निकालो, इनके बीच में निकाल लो C इक्विवेलेंट, एक छोड़ दो। यहां भी निकालोगे ना तुम तो ये भी पॉइंट A डैश B डैश जैसा ही बिहेव करेंगे, दे विल हैव द सेम कैपेसिटी एज दीज 2 पॉइंट C इक्विवेलेंट। ये जो C इक्विवेलेंट है इधर, वो इधर भी आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर का हिस्सा काट के फेंक दो, इधर का हिस्सा काट के फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा काटना कि ये सिमेट्री से कटे, ऐसा नहीं कि यहां से कहीं से काट दिया तो बीच में आ गया। ठीक है, या फिर यूं काट दिया कि सिर्फ एक टांग काट दी, तो फिर वो ऐसा नहीं होगा, पूरा सिमेट्रिकल काट दो। तो ये जो आएगा इसकी कैपेसिटी वही होगी। इसका मतलब इस पूरे को हटा के इसकी जगह एक C इक्विवेलेंट कैपेसिटी का कैपेसिटर लगा सकते, इधर का झंझट खत्म। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो C इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगी इस साइड की होगी, यही हमें निकालनी है। और इसके पीछे एक जुड़ भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देख लेते हैं, जोड़ के एक जुड़ जाएगा तो यही का यही जोड़ दो, यही का यही इसके पीछे जोड़ दो, ये जोड़ दिया। अब भी हमारी कैपेसिटी C इक्विवेलेंट ही आनी चाहिए, जबकि यहां पे C के 3 लगे हुए हैं तो अलग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम बोल रहे हो जब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो एक जोड़ने से भी फर्क नहीं पड़ रहा, जब एक घटाने से फर्क नहीं पड़ रहा तो एक जोड़ने से फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब इसकी कैपेसिटी भी वही आनी चाहिए। जब इसकी कैपेसिटी वही आनी चाहिए तो अब अपन सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों काय में आ गए पैरेलल में, ये C इक्विवेलेंट पूरे की कैपेसिटी, यानी एक नया कैपेसिटर लग गया। ये दोनों आ गए पैरेलल में, और अगर ये दोनों आ गए पैरेलल में तो इसको अपन ऐसा बना सकते हैं अगली स्टेप में
कि ये कैपेसिटर लगा है सी का, ये कैपेसिटर लगा है सी का, और सी और सी इक्विवेलेंट पैरेलल में जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाएंगे तो एक नया कैपेसिटर लग जाएगा, इसका नाम होगा सी प्लस सी इक्विवेलेंट। ठीक है, सी प्लस सी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट को मैं थोड़ी देर के लिए डैश कर देता हूं, ये डैश, हाँ डैश कर देता हूं, चलो डैश कर दिया। ठीक, और क्या बोल दिया कि इसके बीच में भी आंसर सी इक्विवेलेंट यानी सी डैश ही आएगा, सी इक्विवेलेंट इज सी डैश। अब क्या हुआ कि ये तीनों सीरीज में आ गए, आ रही बात समझ में, ये तीनों सीरीज में आ गए, ये सी प्लस सी इक्विवेलेंट, ये भी सी इक्विवेलेंट, ये तीनों सीरीज में आ गए। आप सीरीज में आ गए तो क्या होगा, देखो सी और सी एक जैसे, तो C/2 हो गए, तो इसके आगे कहानी इधर, ये एक पॉइंट हुआ C/2 का, उसके बाद हुआ एक और कैपेसिटर जिसका नाम है C प्लस सी इक्विवेलेंट, और ये जो दो पॉइंट्स आए इनके बीच की कैपेसिटी निकालनी है जो कि है C इक्विवेलेंट। फिर से देखें, ये C और C सीरीज में है, बीच में आ गया तो क्या हुआ, तीनों ही सीरीज में है, C सीरीज में C/2 होगा, ये C/2 हो गया, इसके साथ ये वाला सीरीज में है U में, तो ये सीरीज में आ गया। और फिर जो दो पॉइंट्स बने A और B नाम के, जिनके बीच में हमें कैपेसिटी निकालनी है, वो पॉइंट इधर और इधर निकाल लिए, उनके बीच में कैपेसिटी निकालनी है, और वो फिर C इक्विवेलेंट है, कैपेसिटी C इक्विवेलेंट आएगी। हाँ कि ना? चलो अब ये बताओ कि ये दोनों कायम है, ये और ये सीरीज में है। अगर ये दोनों सीरीज में है तो फिर क्या होगा, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 होता है सीरीज में। लेकिन सॉल्व करने से होगा क्या, सॉल्व करने से तो आंसर यही आ जाएगा ना, क्योंकि इनका C इक्विवेलेंट ये, तो इसका ऐसे ही लिख दो, 1/c इक्विवेलेंट आज आंसर आ जाएगा, 1/c1 यानी इसका, तो ये C इधर और 2 पर, 1 के अपॉन में करा ना पलट जाएगा, प्लस 1/c2, दिस इज C2, दिस इज C प्लस C इक्विवेलेंट। आई बात समझ में? अब एलसीएम ले लो इसको, तो इसका एलसीएम आएगा 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C प्लस C इक्विवेलेंट इंटू C। आ रही बात समझ में? इंटू C डॉट C, क्योंकि ये C इधर C है, इधर वाला इधर ले लिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये हो जाएगा 2C प्लस 2C इक्विवेलेंट प्लस C, इधर गया। अब ये इधर से इधर आएगा, ठीक है, ये वाला इधर से इधर आएगा और उसमें जुड़ जाएगा, तो वो हो जाएगा 2C प्लस C 3C प्लस 2C इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा और इसमें ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर C इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा, C इक्विवेलेंट, तो ये कितना हो गया 2C प्लस C 3C, ये 2C ऐसा का ऐसा C इक्विवेलेंट उधर चला गया और ये इधर से इधर आया, तो ये हो गया C इंटू C स्क्वायर प्लस C इंटू C इक्विवेलेंट। आई बात समझ में? अब और मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इंटू दिस क्या होता है, C स्क्वायर प्लस C डॉट C इक्विवेलेंट, C डॉट C इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू, सब उधर से इधर ला रहा हूं मैं मल्टीप्लाई कर करके, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, दिख रहा है ना वहां पे, हाँ, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, इधर ले आऊंगा, फिर इसका इसमें करूंगा, इधर ले आऊंगा, तो इधर लाऊंगा तो माइनस होता जाएगा, माइनस 3C इंटू C इक्विवेलेंट माइनस 2C इक्विवेलेंट का स्क्वायर बराबर 0। ये 2C इधर ले लो, 2C इक्विवेलेंट का स्क्वायर, फिर ये माइनस में है, ये वाला 3C इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट, ये प्लस का ये माइनस का है, तो बचेगा माइनस 2C इक्विवेलेंट। माइनस का और ये प्लस का C स्क्वायर और बच गया, प्लस का C स्क्वायर। आ रही बात समझ में? इट इज इक्वल टू 0,
इट इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखें क्या हो गया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से सी इक्विवेलेंट आ जाएगा। आई बात समझ में? इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा तो होगा ना, इनफाइनाइट लंबा तो नहीं है पर लंबा तो है। चलिए नोट करें, अब इसको तो मिटाऊं मैं, जगह नहीं है सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चले अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं, मिटा रहा हूं मैं। जो इक्वेशन लिखी हुई है इनफाइनाइट लैडर की, उसको अगर अपन ध्यान से देखें तो इसमें इसका माइनस गायब करोगे तो इसमें माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी 2c इक्विवेलेंट स्क्वायर प्लस 2c इक्विवेलेंट इंटू c माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आई है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें c इक्विवेलेंट x मान लो, c इक्विवेलेंट इज x, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बराबर, इसमें से c को आगे लिखना पड़ेगा, तो प्लस करके 2c यहां लिख लो, तो ये cx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जिसका उत्तर आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। ठीक है, x की वैल्यू क्या आती है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगी जिसमें ये x है, ये x है और ये x है, ये x है। तो इससे आएगा x इज इक्वल टू, x का मतलब c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू माइनस बी, ये b है पूरा, माइनस 2c प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, इसी का स्क्वायर 4c स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a यहां डालना और c यहां डालना अपॉन 2a, 2a, a कितना है 2, ये 2 और a नीचे भी आता है ये 2, और c कितना है इसका, तो c इसका माइनस c स्क्वायर है, तो ये c स्क्वायर जो है वो माइनस के कारण ये प्लस हो जाए। हो गया, क्या हो गया, c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू माइनस 2c प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 2 8 c स्क्वायर प्लस 4 12c स्क्वायर अपॉन 2 2 4। ठीक, इससे मिलेगा c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू माइनस 2c, ये 4 3 12 होता, तो इस 12 को मैं 4 इंटू 3 लिख दूंगा, जिसमें से 2 बाहर ले लूंगा, तो अंदर 3 रह जाएगा, c भी बाहर हो जाएगा, अंडर रूट में 3 रह जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। अरे 4 3 12 हुआ ना, तो 4 बाहर 2 दे देगा, c स्क्वायर तो था ही, तो c स्क्वायर ने क्या दे दिया, c दे दी। हो गया कि 10th क्लास में एडमिशन दिला दूं फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखने के लिए। तो c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखो इसमें से 2c और इसमें से 2c कॉमन आ गया, कैपेसिटी का भी माइनस होती नहीं, तो ये वाला माइनस हटाऊंगा, ये वाला नहीं, ये वाला माइनस हटाऊंगा, तो 2c बाहर हो गया, 2c बाहर। अब यहां पे क्या हुआ, माइनस वन और प्लस का √3, -1 प्लस का √3 और नीचे आ गया है 4। इसका मतलब c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो √3 - 1 आगे पीछे कर दिया, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया 2 बार, तो c/2 और बचा, तो c/2, दिस इज द आंसर, √3 - 1 c/2। आई बात समझ में? तो तुम्हें हमेशा क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, उससे जो है वो इसका आंसर आएगा। चलिए नोट कर लें इसको। तो आज अपन ने इनफाइनाइट लैडर पढ़ लिया, हमने सिमेट्री कंसेप्ट पढ़ लिया, ये दोनों कंसेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है, चलिए।